हम जा रहे हैं मतलूब अहमद ख़ान रोड पर, जो कि खुड़ियाँ खास के बहुत ही बड़े और जाने पहचाने शख्सियत थे। अलबत्ता इनके फ़ौत होने के बाद इनके नाम पर रोड मंसूब किया गया है मास्टर मतलूब अहमद ख़ान, यानी कि मतलूब अहमद ख़ान के नाम से। और हम बना रहे हैं अपना पहला ब्लॉग। आज मेरे साथ हैं मोहम्मद अरहम जी, बताएं अपना नाम। मोहम्मद अरहम इमरान। और मेरे साथ हैं अरसल इमरान। अपना नाम बताओ। जी हम जा रहे हैं स्टेशन की तरफ। और कहा जाता है कि 1971 वाली जंग में ये जो स्टेशन है खुड़ियाँ खास वाला, इसको मुकम्मल तौर पर इंडिया की जानब से तबाह कर दिया गया था। क्योंकि इसलिए यहाँ पर इंडिया के अफवाज को लग रहा था यहाँ पर बरूदी अमवाद जो ना काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है। लेकिन उसकी हकीकत ये थी कि इस खुड़ियाँ खास के स्टेशन के ऊपर तेल का डिपो था, जिसको डिपो कहते हैं पहली ज़बानों में। वो डिपो था, यहाँ पर ट्रेनों के लिए तेल रखा जाता था ताकि ना अगर कभी कभार इंजन में से तेल ख़त्म हो जाए या कम हो जाए तो वो डाला जाए, ताकि ट्रेनों की रवानगी मुतासर ना हो सके। लेकिन जब अचानक इंडियन अफवाज से यहाँ पर बम गिरा तो वो टैंक्सों पर गिरा तो वो उठे, ऊपर उनमें आग लगी। लेकिन इंडियन अफवाज को लगा कि यहाँ पर शायद बारूद है पाकिस्तान की जानब से। तो 71 की जंग में ये खुड़ियाँ खास का स्टेशन मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद इसको नया बनाया गया, ये देख सकते हैं आप। और ये जो साथ पड़ी हुई है ज़मीन, ये सारी की सारी महकमा रेलवे की है। हाँ। और मेरे साथ हैं मोहम्मद अरहम और मोहम्मद अरसल। ये टूटी हुई थी तो ये अलबत्ता ये 71, 65 और 99 की जंग तो मैंने देखी नहीं है अपनी आंखों से, और ना ही मुझे इसका पता है। आसार ज़रूर बताते हैं और बड़ों की बातें बड़े लोग बताते हैं कि हमने देखी है, उनसे बातें सुनी है। बाकी तारीख की यानी कि हिस्ट्री में लिखा गया है कि ये जंग हुई थी। हाँ, ये जंग हुई थी। हाँ अरहम बोलो, क्या कहना चाहते हो। ये है मोहम्मद अरहम, ये क्लास 3 के स्टूडेंट है। जी अरहम बोलो, क्या बोलना क्या है? कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप। और ये हमारा स्कूल खुदिया कैंपस मेरी भी है। मैंने मुझे बोला था ये इसी रोड के ऊपर एक जनाज़गाह मुख्तस किया गया है। ये ज़मीन भी बिल्कुल स्टेशन की मुलाहता जगह है, यानी कि स्टेशन की छोड़ी हुई जगह। यहाँ पर पहले स्टेशन के लिए लैट्रिनें बनी हुई थी, लेकिन उनकी सफाई करने के बाद, क्योंकि वो पुराने दौर की लैट्रिनें थी, इसलिए उनको ख़त्म कर दिया गया था। और उसकी जगह पे जो है ना ये जनाज़गाह तमीर किया गया। अभी दिखाता हूँ उसका भी आपको बोर्ड। ये आप मेरी साइड पे देख सकते हैं, ये है जनाज़गाह। ये देख सकते हैं आप जनाज़गाह खुड़िया। ये बोर्ड लगाया गया खसूसी ख्वाहिश अवामी खिदमत कमेटी की तरफ से, और जनाज़गाह खुड़िया लिखा गया है। ये हम आपको जनाज़गाह की सैर करवाते हैं और उसके साथ लगी हुई फसलें दिखाते हैं, फसलों की सैर करवाते हैं। पेड़ों में चल सकती है। बोलते रहो। ये जी हम तीनों, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद अरहम और अरसल है हमारे साथ। हम तीनों इस जनाज़गाह में इंटर होने लगे हैं। हाँ। ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप जनाज़गाह का नज़ारा। ये जी खुड़ियाँ खास के लिए मरकज़ी तो नहीं, अलबत्ता एक साइड पर जो जनाज़गाह की के लिए जगह मुख्तस की गई थी, वो जगह यहाँ पर पहले लैट्रिनें थी स्टेशन की, बिल्कुल इसी जगह के ऊपर। लेकिन वो इस्तेमाल नहीं होती थी, पुराने दौर की बनी हुई थी, इसलिए उनको साफ़ कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। ये आप सामने देख सकते हैं जनाज़गाह के लिए वो जगह मुख्तस की गई है। चलो जी, कितनी देर तुमने बोलना? हम बाहर निकल के बोले बोलो। ये खुदिया क्या तो ये खुड़ियाँ खास का जनाज़गाह है, ये खुदिया स्टेशन वाली जगह। यहाँ पे गाय में इतने जाते हुआ भी लोग तो गाड़ी चल सकती है। कोई चूहे भी नहीं, कोई चूहे भी नहीं, इसके ऊपर चल सकते। करने वाली अभी इतनी गली थी। ले जी, ये है खुड़ियाँ खास का रेलवे स्टेशन। हम यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे 3 गाड़ी देखी थी। आपको देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 3 गाड़ी देखी थी। ये स्टेशन है, ये साथ इसके साथ छोटी सी बुलाका मस्जिद है।
ये स्टेशन के साथ मस्जिद बनाई जाती है ताकि मुसाफिर वगैरह अगर ठहरे हों तो ट्रेन लेट हो तो यहाँ पे नमाज़ पढ़ सकते हैं, यानी कि इबादत कर सकते हैं। और ये साथ लैट्रिन हैं 2 अदद जो कि नए दौर की हैं और घिसी पिटी हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये साथ ही एक अदद टैंकी है जो नकारा पड़ी हुई है, ख़त्म कर दी गई है। ये जब नया नया स्टेशन बना था, यानी कि 71 के बाद, यानी कि 71 में पहले वो इसके सामने वाला स्टेशन तबाह कर दिया गया था। उसके बाद ये टैंकी बनाई गई थी, लेकिन ये इस वक्त नकारा है। इसके बाद ये नई टैंकी बनाई गई थी, ये वाली ये वाली टैंकी नहीं बनाई गई थी। दौरे जिद्दत की ये टैंकी थी। ये साथ आपको शायद मालूम हो कि यह है बत्ती गोदाम। ये वो पहले वाला स्टेशन तबाह होने के बाद यहाँ पे वो बत्ती गोदाम बनाया गया था। क्या बात होगी? ये है स्टेशन। कभी नहीं लेता था। ये एंट्री दरवाजे के ऊपर लोहे का जाल लगाया गया ताकि मोटरसाइकिल वगैरह दाल ना हो। इसकी बना 71 के बाद मार लगी। ये देख सकते हैं आप, ये सिंगल डाउन सिस्टम है। हर चौकी ट्रेन को योग कहती है। बड़ी तेरी नबी और सामने इसके बाद वो साफ पानी का फिल्टर लगाया गया, आपको सामने नज़र आ रहा होगा। और ये आपने शायद देखा होगा जो किसी जगह पर अगर आग लग जाती थी उसके लिए फायर के लिए जो बाल्टियाँ इस्तेमाल की जाती थी, ये उनका स्टैंड है। इसके ऊपर बाल्टियाँ लटकी होती थी, उसमें तकरीबन आपने देखा ही होगा रेत होती थी, रेत, ये उसका स्टैंड है। आ जाओ और चलो। ये जदीद दौर का नलका लगाया गया था उसके बाद, यानी कि टैंकी जिसे कहते हैं आप। और ये शायद आपने देखा है, ये पटरियाँ पड़ी हुई हैं ट्रेन की पुरानी, जो कि अब काबिल इस्तेमाल नहीं रही। और बिल्कुल स्टेशन के सामने ये स्कूल है प्राइमरी बच्चों के लिए, और साथ कब्रिस्तान है। ये जी हमारा रेलवे स्टेशन जो 71 की जंग के बाद तमीर किया गया। इससे पहले वाला जो स्टेशन था वो यानी कि पुराना था, उसको 71 की जंग में भारतीय अफवाज की जानिब से तबाह कर दिया गया था मुकम्मल तौर पर, क्योंकि उनको लग रहा था यहाँ पे असले का डिपो है, यानी कि असले का ख़जाना है, या फिर इधर फ़ौज वगैरह खड़ी बैठी हुई है काफ़ी मिकदार में और उनके पास जदीद और ज़्यादा असला है, इसलिए उसको तबाह किया गया था। इस स्टेशन पे सबसे एक पुराना दरख्त था वो था नीम का, लेकिन वो तकरीबन 10 से 12 बरस पहले उसको तोड़ दिया गया था। आपको पता ही है पाकिस्तान के महकमों का। उसके बाद इस स्टेशन की जो सबसे पुरानी चीज़ है यानी कि दरख्तों में, वो ये शीशम का दरख्त है जिसको टाली कहते हैं। ये 71 के बाद बनने वाले स्टेशन की सबसे पुराना दरख्त है ये वाला शीशम का दरख्त, क्योंकि पाकिस्तान की मिरास यानी कि एशियाई खितों में देखा जाए तो एशियाई खितों की सबसे बड़ी मिरास शीशम और कीकर, ये 2 दरख्त हैं, क्योंकि इस एरिया में ज़्यादा गर्मी होती है और ये दोनों दरख्त कम पानी ज़मीन से लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा छाँव मुहैया करते हैं। और ये आपको दिखाता चलो खुड़िया खास का बोर्ड। और ये अब उसके सामने सड़क तमीर हो रही है। इससे पहले यहाँ पे खड्डे थे, यानी कि सादा रास्ता था, मट्टी वाला, बिल्कुल आम रास्ता। उसके बाद आपको सामने दिखाई देगा, शायद आपको नज़र आ जाए, मैं हाथ की तरफ से इशारा कर रहा हूँ, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े गोदाम थे, यानी कि क्वार्टर जिनको कहते हैं, वो बहुत बड़े बड़े थे। यहाँ पर जो दूर दराज से आते थे मुलाजमीन स्टेशन के लिए अपनी ड्यूटी सर्व करने के लिए, काम अंजाम देने के लिए, उनकी रहायशें हुआ करती थी किसी टाइम में, लेकिन अब ये इस्तेमाल हो रही हैं भैंसें यानी कि डंगर बांधने के लिए। उसके अलावा जो बाकी थे उनको गिरा दिया गया, तोड़ दिया गया। इसके अलावा आपको नज़र आ रहा होगा खजूरें, ये भी खुड़िया खास स्टेशन के सामने यानी कि उसके बरक्स उसके आयन सेंटर में खजूरें हैं, ये भी खुड़िया खास के स्टेशन में सबसे पुरानी है। और एक अदद खजूर वो नज़र आ रही है। इसके अलावा इधर एक और खजूर थी, वो तोड़ दी गई है, वो अपने घरों में ले गया। उसके अलावा वो पीपल का दरख्त नज़र आ रहा होगा आपको, वो भी बहुत पुराना है। ये सारा रेलवे स्टेशन की जगह पे तमीर है सारी चीज़ें। वैसे तो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर बहुत ज़्यादा हुस्न बख्शा है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको पता है कि वहाँ पर रहने वाले और वहाँ पर राज करने वाले लोग, मेरी इस बात को आप समझ रहे होंगे, वो तबाह बर्बाद कर देते हैं। और आपको बताता चलूँ, इस स्टेशन पर 2 यानी कि 4 जो पोल लगे हुए हैं, ये सामने
लाइटों के लिए ये भी बहुत पुराने हैं। हाँ, अलबत्ता इनको तमीर नौ में इस्तेमाल किया गया ताकि पुरानी चीज़ें रह जाएँ। ये आपको स्टेशन के बिल्कुल सामने अक्स में सेंटर में नज़र आ रहा होगा टेलीफोन का एक अदद खंबा, ये वाला। ये आपको नई जनरेशन ने नहीं देखा होगा, अलबत्ता जो 2000 या फिर 1996, 97, 98, 1999 में जो लोग पैदा हुए हैं उन्होंने देखा होगा। लेकिन ये दौरे हाज़ा में एक अदद अजूबा है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत पुराना है। नई जनरेशन ने बहुत ही कम देखा होगा, क्योंकि बहुत सी जगहों से, बहुत सी नहीं बल्कि पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर नापैद हो चुके हैं और PTCL भी ख़त्म हो चुकी है। इसके बारे में भी आपको पता होगा। ये जी था हमारा फर्स्ट व्लॉग विद मोहम्मद अरसल एंड मोहम्मद अरहम। इसके बाद दौरे हाज़ा में नई जिद्दत के साथ पहले तो कुर्सियाँ थी, यानी कि वो बड़ी बड़ी मेज़ें हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद इन थड़ियों का रवाज आ गया जी। ये बनाई गई हैं थड़ियाँ बैठने के लिए, ताकि इसके ऊपर मुसाफिर वगैरह बैठ सके। मैं आपको दिखाता हूँ। जो इससे पहले मेज़ बने हुए थे वो प्योर लकड़ी के बने होते थे, जो बड़ी मजबूत होती थी। लेकिन सरकारी मुलाजमीन आपको पता है किस कदर चीज़ों का ख्याल रखते हैं, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अगर देखा जाए पुराने स्टेशन की बाकियात में से ये एक अदद बेंच भी है। ये बिल्कुल पुराना है, लेकिन इसके ऊपर जो है ना नए दौर की फिनिशिंग की गई है, लकड़ी वगैरह लगाई गई है, क्योंकि ये सेंटर में से टूट फूट का शिकार हो गया था, लोगों ने तोड़ दी थी और इसकी हिफाजत भी नहीं की गई। ये 2 अदद पुराने हैं। ये इस स्टेशन की मिरास है। इसके अलावा इस कोने में एक अदद कूलर पड़ा हुआ है ठंडे पानी के लिए, और ऊपर लाइट भी लगाई गई है। ये दौरा हाज़ा की नहीं है, पुरानी नहीं है। इसके अलावा आपने देखा होगा वो एक अदद खंबा लगा हुआ है। ये आपने शायद देखा होगा पार्सल गोदाम। अब कई स्टेशनों से पार्सल वगैरह का गोदाम जो है ख़त्म कर दिया गया है। ये जो है कूलर जो बंद पड़ा हुआ है, इसमें पानी की सप्लाई नहीं है। और इसके अलावा आपको शायद पता होगा, मुझे तो मैंने तो नहीं देखा, लेकिन ये जब ट्रेनें बहुत ज़्यादा चलती थी, एक अदद शॉप जिसे खोखा कहते हैं या फिर आप टक शॉप कहते हैं, ये ठेके पर दी जाती थी। ये आई थिंक जो है ना 2000 से लेकर 2010 के दरमियान की बात है। ये ठेके पे दी जाती थी, क्योंकि यहाँ पर ट्रेनों की आमदरफ्त बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पर यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, खाने की चीज़ें वगैरह मिलती थी जब ट्रेन रुकती थी। तो अब तो ये सिस्टम बिल्कुल यानी कि ख़त्म हो चुका है, क्योंकि बरस्ता कसूर था खुड़ियाँ पाकपतन की तरफ ट्रेनें ख़त्म हो चुकी हैं, यानी कि बंद हो चुकी हैं। एक अदद ट्रेन चल रही है, वो बरस्ता कसूर, बरस्ता खुड़ियाँ तक कराची जाती है। ये नया जो मैं आपको दिखा रहा था मनसूबा पानी का बनाया गया है, वो लगाया गया। तो ये है हमारी जो ना दौरा हाज़ा का बंद और नकारा निज़ाम। क्योंकि कहने को मिलता था कि यहाँ से तकरीबन वो कहते हैं ना एक अदद 7 वाली गाड़ी गुजरती थी, उससे पहले सुबह 4 बजे एक गुजरती थी, उसके बाद एक गुजरती थी 6:30 बजे 6:30 पर, उसके बाद गुजरती थी 7 बजे, और उसके बाद गुजरती थी 7:30, और उसके बाद 8 बजे, और उसके बाद गुजरती थी गाड़ी यहाँ से 9 बजे, और उसके बाद आपने बहुत ही मशहूर बात सुनी होगी 11 वाली गाड़ी, यानी कि 11 वाली गाड़ी गुजरती थी, और उसके बाद आती थी 12 बजे, वो कराची टाइम जिसको कहते हैं। तकरीबन यहाँ से 8 से 10 ट्रेनें गुजरा करती थी। लेकिन अब दौरे हाज़ा में वो सारी ट्रेनें बंद हो चुकी हैं। एक अदर ट्रेन चल रही है जिसको कराची टाइम कहते हैं, जो बरास्ता ये भी हमारे डाकखानों की जानब से एक अदद लगाया गया था डाक सिस्टम, जो कि अब नापैद हो चुका है, हमारे रेलवे स्टेशन से ख़त्म हो गया है, टूट फूट का शिकार है, यानी कि इसकी भी हिफाजत नहीं की गई। ये जी हमारा था आज का फर्स्ट व्लॉग, जो कि था खुड़ियाँ खास रेलवे स्टेशन के हवाले से। हाँ। तो आपको ये हमारा व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और मेरे साथ है मोहम्मद अरहम, जो क्लास 3 के स्टूडेंट है, और मेरे साथ हैं मोहम्मद अरसल, जो कि क्लास 1 के स्टूडेंट है। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, अगले व्लॉग में मिलेंगे आपसे। बेस्ट ऑफ लक।